तन मन से तैयार तो हो ना? मैं तैयार हूँ सिस्टर। तुम्हारे परिवार को इस निर्णय से किसी तरह की आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं है। मुझे है। तुम कौन हो बेटा? मेरे साथ चलो, तुमसे 10 मिनट पर्सनली बात करनी है, चलो। चाहे हाथ से मारो या फ्लावर से मारो, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे एक बात कहूं तुमसे, गुस्से में डबल खूबसूरत लग रही हो। अब चलो ना। छी! तुम्हें सेंस नहीं है क्या? सेंस? ऐसा फिगर देखने के बाद सेंस और कॉमन सेंस काम आता है क्या? अरे छोड़ो ना ये सब, चलो। आंखें बंद कर लो। मन में इतनी सारी फीलिंग्स और इमोशंस दबाकर वहां जाके क्या करोगी? तुम जैसों का फिगर तो हम जैसों के लिए होता है। अब उन लोगों में जाकर मिल जाओगे तो फिर हमारा क्या होगा? बेटा आखिर ये सब क्या है? ये कौन है? मुझे नहीं पता सिस्टर। तुम्हें पता नहीं है इसीलिए तो ये किस तक पहुंच गया। मेरी बात तो सुनिए। देखो बेटा, पहले दिन ही ये तुम्हारे लिए यहाँ आ गया। अगर तुम यहाँ हमारे साथ रहोगी तो ये रोज यहाँ आएगा और सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। नहीं, मैं कंट्रोल में रहूंगी। अरे तुम तो रह लोगी, लेकिन ये नहीं रह पाएंगी। वैसे भी प्लीज सिस्टर। सॉरी, यू कैन लीव। तुम लोग भी, आप भी। वेट 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 बेबे, तुमको मर्दों से नफरत है तो नन में मिल जाओगी क्या? अगर नन में मिल जाओगी तो फिर हमारा क्या होगा? हाँ? अरे मतलब हार्ट यहाँ पर टच हुई ना, तो टच होने के बाद तो ये पूरा काम से ही चला गया। तुमने भी तो मारने के लिए टच किया ना, तो अपने हाथ काट डालो। तुम्हें ये सब कैसे पता? प्यार होता है तो सब पता चल जाता है। प्यार? मेरे बारे में इतना कुछ पता लगा लिया है, लेकिन मैं तेरे चक्कर में नहीं फंसूंगी, ये नहीं पता? हाँ पता है, मुझे जो पता है वो तुम्हें नहीं पता। इजी होता है। बाकी सारी लड़कियों के इनकमिंग आउटगोइंग बहुत सारे होते हैं, नो रोमिंग। लेकिन तुम्हारे साथ तो कोई कंपटीशन नहीं है, ओनली सॉल्यूशन। तुम मेरे प्यार में जरूर फंसोगी। बिल्कुल भी नहीं। भांजे, हाँ, उस लड़की को पटाने की प्रोसेस में जॉब का मैटर भूल गया है तू? कुछ भी नहीं भूला हूँ मैं, बस स्टेशन जाकर 1 सप्ताह हो गया है मामा। अगर हम ऐसा 1 महीने तक कंटिन्यू करेंगे ना तो वो लोग खुद ही हमें उठाकर फेंक देंगे। जरा देखो तो किसका बज रहा है, अपना राजा। बेटा, मेरा नाम भरनी है। मैं 1 हफ्ते से तुमसे मिलने पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। तुम वहाँ आ नहीं रहे इसलिए यहाँ चला आया। पिछले 15 सालों से मैं एक अनाथाश्रम चला रहा हूँ। बेटा, मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। सॉरी बड़े भाई, मुझे तो जॉब ही पसंद नहीं है, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन में नहीं जा रहा हूँ। आप ना कोई दूसरा रूट ले लीजिए। अरे लगता है फोन से बाहर आ जाएगा। 2 टाउन जाइए यार। अरे भांजे, ये कमिश्नर तो कस्टमर केयर से ज्यादा टॉर्चर करता है। फोन उठाकर उसको कुछ भी बोल दे यार, नहीं तो डायरेक्ट आ जाएगा यार। आने दे, आगे क्या उखड़ लेगा। आ गया। हेलमेट कहाँ है? मैं कब से तुझे फोन कर रहा हूँ, क्या तू मेरा फोन एक बार भी नहीं उठा सकता है? बार बार मैं फोन कट कर रहा हूँ, उसके बाद फोन नहीं करना चाहिए, पता नहीं है। पिछले 1 हफ्ते से तू पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आया है? ये हफ्ता क्या, अगले हफ्ते भी नहीं आएंगे, तीसरे हफ्ते भी नहीं आएंगे। क्या उखाड़ेगा तू, बोल। अब कैसे मारेगा? आज के बाद मैं तुम दोनों के बीच आऊंगा ना तो मैं अपनी कब्र यही खोद दूंगा। चलता हूँ सर, नमस्ते। हाँ, तुम्हारे जैसे केयरलेस ऑफिसर्स को देख के बाकी के लोग भी केयरलेस होते जा रहे हैं। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? इसीलिए मैं कहता हूँ कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। अबे तू है कौन जो मेरे पीछे पड़ा है? तुम्हें ही इस्तीफा देना होगा। चलो इस्तीफा दो। सुनो
कांस्टेबल्स, इसको पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। जब तक इसकी उतर न जाए तब तक इसको मारो। मुझे इस्तीफा देना अगर होगा। तुम पुलिस स्टेशन नहीं आओगे तो पेंडिंग पड़े हुए केसेस का क्या होगा? किसान को खेत में जाना पड़ता है, डॉक्टर को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, लॉयर को कोर्ट जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। और तू है, हाँ है तो पुलिस जहाँ पर होती है वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन तेरी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है राजा। मैंने क्या बोला सर? अरे ये शहर अगर इतना शांत है तो इसको शांत हम जैसे लोगों ने किया है। अगर इस शहर में इतनी मोहब्बत है तो ये सब पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने अपना काम ठीक से नहीं किया तो मीडिया वाले हमारी खिंचाई कर देंगे भाई। तेरे अंडर कवर ऑपरेशंस की वजह से हो रहा है ये। अंडर कवर ऑपरेशन? ये क्या बोल रहे हो सर? अंडर कवर ऑपरेशन? बताओ नहीं तो बहुत मारूंगा। सिर्फ एक वीक पहले ही तुम इस सिटी में आए हो। तुमने पूरी सिटी की रेकी की। बताओ क्यों आए हो, क्या प्लान है तुम्हारा? बताओ नहीं तो ब्लास्ट करना है। ब्लास्ट करोगे? हम सभी लोग स्लीपर सेल्स हैं सर। सिटी में बम ब्लास्ट करने के लिए हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है सर। तुम लोगों ने बम कहाँ रखा है ये बताओ। रख पाते तब ना सर। हम जहाँ कहीं भी बम रखने जाते हैं वो आके टपक जाता है। कौन है वो? जिसने ड्रग्स का केस सॉल्व किया सर, SI अर्जुन कल्याण। दो दिन तक हम लोगों को लगा कि शायद ये कोई कोइंसिडेंट है सर, लेकिन वो हर जगह हम लोगों को फॉलो कर रहा था सर। हमारा प्लान उसे पता चल गया है, हम पकड़े जाएंगे, इसलिए हम लोग वापस जा रहे थे और तभी हमें इंटेलिजेंस वालों ने पकड़ लिया सर। अरे प्यारे बेटी, इनको किसने बुलाया सर? अरे ये लोग टूथपेस्ट के ऐड के लिए दीवार फाड़ कर आ जाते हैं। अरे ये लोग भोकाल हैं, बुलाने की जरूरत नहीं है, ये लोग खुद ही आ जाते हैं। हाँ टूट पड़ा भाई। पहले ड्रग्स केस, फिर टेररिस्ट गैंग, अब नेक्स्ट प्लान क्या है सर? मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, इसने मुझे ही नहीं बताया तो तुम लोगों को क्या बताएगा? हाँ, ठीक है नेक्स्ट। सर। आपके पुलिस बनने का इंस्पिरेशन आपके पिताजी हैं, क्या ये बात सच है? कर्मों का फल। देखा ना, उनका ही फोन आ रहा है। क्या आप उनको लाइन पे लेना चाहेंगे? हाँ लो। मेरी जिंदगी का बटन भी आप ही दबाओगे क्या? अरे पिताजी है ना बेटे। उनकी जीत की वजह आप है, ऐसा उनका कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें मेरा क्या है? मेरा तो आशीर्वाद है। मेरी ख्वाहिश है कि वो हमेशा जीते, हमेशा। आपको आपके बेटे के नीचे काम करना पड़े तो कैसा लगेगा सर? 3 महीने के बाद मेरा रिटायरमेंट है। अगर मुझे इस तरह का कभी मौका मिला होता तो मैं डिपार्टमेंट से 2 साल अपनी नौकरी बढ़ाने की दरखास्त करता। ड्रग्स केस को सॉल्व करने के 1 वीक के बाद बॉम्ब ब्लास्ट के प्लान को भी अर्जुन। इतना परफेक्ट प्लान करने के बाद ये बीच में कौन हो गया? और तू क्या उखाड़ रहा था डीजीपी? देखा ना तूने? सर प्लीज कूल डाउन सर। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, उस अर्जुन को बुलाकर बात करनी होगी। अगर वो बिक गया तो ठीक है, नहीं तो समझ गया ना तू? आप दोनों कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मैं कैसे समझ पाऊंगा? उसको बुलाने के लिए बोल रहा हूँ। डी कोड हो गया। अरे इतना पीने के बाद भी नहीं चढ़ रही है यार। अगर इसी फ्लो में आगे बढ़ते रहे तो बहुत जल्दी ACP DCP बन जाऊंगा मैं। इस सब के पीछे ना उस ज्योतिषी का हाथ है। पता नहीं किस घड़ी में उस कमीने ने मेरा कार्ड निकाला, मैं बन गया यार। इस समय कौन फोन कर रहा है? पिताजी क्यों फोन कर रहे हैं? उठा ना। क्यों बेटा, ठीक है ना? हाँ खाना खा लिया ना? हाँ हाँ खा लिया पापा। तुम्हें पता है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पी रहा हूँ पापा। फर्स्ट टाइम पीने का मन कर रहा है, दुख से नहीं खुशी से। 1990 अगस्त 15, एक कमिटमेंट, एक इमोशन के साथ डिपार्टमेंट में कदम रखा था। सिस्टम के साथ काम करने के बाद ट्रांसफर, डिसमिस, इन चीजों ने मुझे डरा दिया था और मैं पूरी तरह सहम गया। मैं आगे कैसे बढ़ूंगा ये सोचकर मैं डर गया था कि कहीं मेरी मनपसंद वर्दी मुझसे छीन ना जाए। पिछले 15 सालों से मैं हार ही रहा हूं बेटा, और कहीं इसी डर से मर ना जाऊं, इसी बात का डर है। पर आज वो डर पूरी तरह से मर गया है और आज मैं खुद को तुझ में देख रहा हूं। बेटा जब तू जीतता है तो मैं जीत महसूस करता हूं। तेरी जीत से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है।
अब अगर मैं मर भी गया तो कोई गम नहीं। पापा ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मेरी बात सुन, इतने दिनों से जो मन में बोझ था ना वो सारा उतर गया, इसीलिए तुझे सारी बातें बता दी। मेरी बातों को दिल से मत लगाना। भांजे, पिताजी की बात सुनकर बड़ा दुख हो रहा है। उनके लिए तू बदल सकता है ना? अब मैं नहीं बदल सकता मामा, ऐसा ही रहूंगा। यहाँ सब कुछ तो ठीक है, नेम है, फेम है, सैलरी है, और क्या चाहिए रे? आप चाहे कितना भी बोलो, मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा। गलत कर रहे हो भांजे। अगर तुम्हारी नौकरी चली गई तो जीजाजी की धड़कनें रुक जाएंगी। इसी डर की वजह से मुझे वो लोग नहीं चाहिए। ये तो क्या बोल रहा है भांजे? अभी जो चल रहा है वो एकदम सही चल रहा है ऐसा लग रहा है ना। अगर ऐसा ही सिंसियरली ड्यूटी करता रहूंगा ना तो आगे जैसा मेरे पिताजी बोलते हैं बहुत बड़े सिस्टम के खिलाफ जाना पड़ेगा। और फिल्मों में ये सारी बातें जितनी आसानी से बताई जाती हैं, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है मामा। बाहर की जिंदगी में दो लोग अगर लड़ रहे होते हैं तो आंख बंद करके जीना पड़ता है। फिर मुझे भी उनकी तरह एडजस्ट करके ही जीना पड़ेगा। एक मेरे पिताजी ऐसे नहीं है। मेरे पिताजी की तरह सिंसियर ड्यूटी करने वाले बहुत सारे जेरोक्स कॉपीज दुनिया में घूम रहे हैं। मैं भी अगर उसी कॉपी की तरह रह जाऊंगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कोई भी बाप भले ही खुद क्यों ना हार जाए पर उसका बेटा हारे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी तरह से इस जॉब से बाहर होकर मैं उनके दर्द को वहीं रोकने की कोशिश कर रहा हूं। रोक दूंगा, मैं किसी भी तरह रोक दूंगा। मैं फेल हो सकता हूं लेकिन हार नहीं सकता। और जल्द से जल्द इस सबका पर्दाफाश करना ही होगा। करूंगा मैं। ये ले भांजे, कमिश्नर। अब इसको क्या हो गया जो इस समय इसने फोन किया? तेरे लिए गुड न्यूज है प्यारे बच्चे। क्या बात है सर? कहीं मुझे जॉब से उखाड़ कर तो नहीं फेंक रहे हैं ना? अगर उखाड़ कर फेंक दोगे तो मैं चुपचाप रहूंगा। होम मिनिस्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। सर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आप ही मिल लीजिए ना। इंटरेस्ट नहीं? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तुझसे कोई होमगार्ड मिलना चाह रहा है। देख, डिपार्टमेंट में किसी का भी प्रमोशन होता है, किसी का भी डिमोशन होता है, तो ये सब उनके इमोशन के आधार पर होता है। उनसे कभी पंगा मत लेना, चुपचाप मिल के आ जा। बाय बाय। मामा, हमारे प्रॉब्लम का एंड कार्ड मिल गया है। हमको इस प्रॉब्लम से अगर निकलना है तो उस होम मिनिस्टर की बैंड बजानी होगी। एंट्री पे फोटो लगी है जैसे ड्रैगन की हो। अंदर चले गए तो बाहर आ सकेंगे ना? आ जाओ ना मामा, मैं हूं ना। अगर वो हमारे रूट में आ गया तो ठीक है, वरना गेट नहीं पार करना चाहिए। होम मिनिस्टर कंटम रेड्डी। क्या कटआउट है सर। 2 महीने में इलेक्शन, 1 महीने में नॉमिनेशन। ऐसे में अगर आपकी कोई आकर बैंड बजा दे तो कैसा लगेगा आपको? अगर आपका टाइम खराब हो तो अभी आपकी बैंड बज सकती है। इसमें कौन सी नई बात है? हमारे सर के लिए बैंड बजाना नई बात थोड़ी है ना? ड्रग्स केस या ब्लास्ट केस है जो होम मिनिस्टर इतनी आसानी से अंदर जाएगा। अगर चाहूं तो 5 मिनट में तुझे जॉब से उखाड़ दूं। मामा यही तो आपको चाहिए ना। मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता। अब इससे क्या बात करनी है? बियर और बिरयानी के लिए आपको अंदर डलवा कर रहेंगे। आप अंदर चले गए तो ये किसी और को ढूंढ लेंगे, समझ गए ना? क्या बोल रहा है? अंदर डालेगा? मैं डालने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग डालने का प्लान करते हैं। कौन लोग? वो लोग मतलब? वो क्या है ना, 1 घंटे के अंदर आपके घर और ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है सर। IT रेड? स्विच ऑफ आ रहा है सर। वो सभी सब कुछ ऑफ करके अपना मीटर ऑन करते हैं बाय रेड्डी। सर इसकी बातों में कॉन्फिडेंस है और फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। यहाँ से सब कुछ हटाना ही ठीक होगा। Search. Give me your phone, sir. सर, होम मिनिस्टर के घर में कुछ भी नहीं है सर। सॉरी मैडम, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। नई टीम के साथ आए फिर भी हमें कुछ नहीं मिला, इसका मतलब आपका नेटवर्क स्ट्रांग है। फिर आएंगे। पूरे 200 करोड़ थे।
अगर ये सही समय पर आकर इन्फॉर्म नहीं करता तो अब तक हम लोग ब्रेकिंग न्यूज में होते। मैंने तुझे सेटलमेंट के लिए बुलाया था और तू हमें सेव कर रहा है। क्या चाहिए तुझे? प्रमोशन? ट्रांसफर? नहीं नहीं नहीं, तो और क्या? मेरी जॉब उखाड़ कर फेंकनी है सर, दरिंदगी चली जाएगी। ये कैसा आदमी है सर? लोग अपनी जॉब पाने के लिए मरते हैं या अपनी जॉब उखाड़ने के लिए मर रहा है? मैं इतने सारे लोगों को अरेस्ट नहीं कर पाऊंगा सर। प्लीज सर, आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया, होम मिनिस्टर साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, इसी खुशी में पूरे गांव में खुशी मनाना चाहता हूं सर। प्लीज निकाल कर फेंक दीजिए ना। निकाल कर फेंक दिया, चल जा। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, जरा फिर से बोलिए ना। निकाल कर फेंक दिया, चल जा। चिमटी काट कर बोलिए ना। मिला लीजिए सर। वाह क्या नॉटी टच है सर, टच में रहूंगा सर, थैंक यू। क्या मीटर घुमाया है भांजे। अब सब ओके है ना डीजीपी? यस सर। क्या झटका दिया है तूने वैसे भांजे? आपको क्या लगता है मामा, अगर पावर में हो तो थोड़ा बहुत फायदा उठाना चाहिए। उनको फोन लगाया, इसको लाइन पे लाया, तो अभी थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। अपने मैनेजमेंट से बात करके 3-4 स्पीड ब्रेकर लगाने को बोलो ना, बहुत मजा आएगा। किसको? तुमको? तुम्हें नहीं आएगा क्या? अरे बाप रे। याद है ना, इवनिंग 7 o'clock शार्प। अरे पहले जॉब को तो जाने दो, उसके बाद हम कुछ और सोचेंगे। इस जॉब के बाद दूसरा जॉब भी चाहिए ना, इसलिए अपने सीईओ से बात करके उन्हें मनाया है। जस्ट फॉर्मल इंटरव्यू, भूलना मत। हाँ ठीक है तुम जाओ। जॉब नहीं है तो Bye. लोग मर जाएंगे।